गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेटा एनालिस्ट कैसे आप लोग बन सकते हो। इंडिया में एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट की सैलरी 3 लाख से 6 लाख पर एनम होती है और अगर यहीं आप एडवांस में चले जाते हैं तो ये सैलरी 15 से 20 लाख में रेंज करती है। यूनाइटेड स्टेट्स में सैलरी का फिगर अराउंड $90,000 जाता है, मेकिंग दिस अ वेरी हाई पेइंग प्रोफेशन। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको क्लियर करते हुए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट सेम होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोफेशंस हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ दोनों में क्या है। जो डेटा एनालिस्ट होता है वो डेटा को कलेक्ट और प्रोसेस करने पर फोकस करता है rather than बिल्डिंग मॉडल्स ऑन टॉप ऑफ डेटा। डेटा साइंटिस्ट फोकस करता है डेटा में पैटर्न्स खोजने में, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में और उसका एडवांस मैथमेटिकल एनालिसिस करने में। जब मैं कॉलेज में था तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैं एक्सेल में ही करता था और मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे बताया था कि जितना भी एक्सेल में हो सकता है वो एक्सेल में ही करो। तुम कितने भी अच्छे प्रोग्रामर क्यों ना हो, तुम एक्सेल में करो क्योंकि वो आपका टाइम बचाएगा। अगर कोई चीज एक्सेल में होने वाली है तो इट्स ऑलवेज चीपर, मैं कह रहा हूं टाइम के हिसाब से चीपर देन गोइंग टू एन IDE स्टार्टिंग टू राइट प्रोग्राम। उससे हमेशा ये सब चीजें चीपर रहने वाली हैं। तो आप लोगों को कभी कभी एक्सेल, टैबलू, पावर BI जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकता है और डेटा एनालिस्ट प्राइमरीली उसी पे फोकस करता है। तो एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डेटा एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, एक्सेल, टैबलू, SQL, इवन प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जहां पर लगती है वो इस्तेमाल करके आपको डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकाल कर देता है और आप लोगों को डेटा विजुअलाइज करा के देता है। क्योंकि नॉट एवरी टाइम कोडिंग इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है वो सिर्फ डेटा को एनालाइज करने से कहीं ज्यादा होता है। वो मल्टी फैसेटेड रोल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करता है, जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, उस पर मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाना। डेटा साइंटिस्ट जो एनालिसिस करता है इट कैन बी ऑफ अ वेरी बेसिक लेवल। उसका क्योंकि प्राइमरी काम है कोडिंग के थ्रू डेटा में से इनसाइट्स निकालना, कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, कंपैरिजन करना अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स में कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या, ये सब चीजें निकालना है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को और रिसोर्सेज बताऊं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने की, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम से जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिंपली लर्न का ये मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स आप लोगों को एक सफल डेटा एनालिस्ट बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन ले करता है और आप लोगों को शुरू से एक डेटा एनालिस्ट आप लोग कैसे बन सकते हैं ये सिखाता है। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सिंपली लर्न की वेबसाइट पे और इस प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। सिंपली लर्न का ये डेटा एनालिस्ट मास्टर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स काफी कमाल का है और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया जाएगा और आप लोगों की एक बहुत अच्छी फाउंडेशन ले करेगा व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। सिंपली लर्न एक प्रीमियर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज देता है एंड दिस डेटा एनालिस्ट कोर्स इज वन ऑफ द ऑसम कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय सिंपली लर्न। अब एक सबसे खास बात जो कि इस कोर्स को अलग बनाती है वो ये है दिस कोर्स इज इन कोलैबोरेशन विद IBM जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसकी रेटिंग की बात करूं तो इट्स 4.5, 4.4 एंड 4.5 ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इसका जो कोर्स करिकुलम है वो एकदम परफेक्ट है। आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने एक्सेल से स्टार्ट किया है और उसके बाद SQL पर डायरेक्टली ये चले गए हैं एंड फिर अलग अलग और टूल्स भी आप लोगों को सिखाए जाते हैं इन राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। एक सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट बनने के लिए इन माय ओपिनियन दिस इज द परफेक्ट कोर्स। अब चाहे आप लोग कोडर हो या फिर आप लोग डेटा एनालिसिस की लाइन में आना चाहते हो, आप लोगों को परफेक्टली ये सारे टूल्स कवर कराए जाएंगे। ईच एंड एवरी टूल आउट ऑफ दीज 9 टूल्स विल कॉम्प्लीमेंट योर डेटा एनालिसिस स्किल्स। साथ साथ ये तीनों प्रोजेक्ट्स अपने आप में काफी दम रखते हैं। ऐप रेटिंग रिकमेंडेशंस, कॉमकास्ट टेलीकॉम कस्टमर कंप्लेंट्स और ई-कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड। अब बात यहाँ पर यह है कि इस लेवल के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी तो इतने ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं मिलेंगे। सो द करिकुलम प्लस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स और ये 9+ टूल्स इस सिंपली लर्न के डेटा एनालिसिस कोर्स को एकदम ऑसम बनाता है, व्हिच इज व्हाई आई हैव पार्टनर्ड विद देम फॉर दिस वीडियो। डेटा एनालिटिक्स की इंडस्ट्री में 11.5 मिलियन एक्सपेक्टेड न्यू जॉब्स हैं, 31% एनुअल
जॉब ग्रोथ है बाय 2030 और एवरेज एनुअल सैलरी अराउंड 4 लाख टू 11 लाख है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हायर करती हैं। और इस कोर्स के लर्नर रिव्यूज की अगर बात करें तो पीपल हैव गिवन अमेजिंग रिव्यूज और लोगों ने बताया कि उनके करियर में कितना अच्छा अपलिफ्ट उन्हें मिला है इस कोर्स को करने के बाद। इस कोर्स की अपडेटेड प्राइसिंग आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत बढ़िया फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी सहायता से आप इस कोर्स को फाइनेंस पे भी खरीद सकते हैं। अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेटा साइंस अलग है, डेटा एनालिटिक्स अलग है एंड दिस कोर्स फोकसेस ऑन डेटा एनालिटिक्स पार्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस कोर्स का लिंक दे दूंगा और आप लोग डिटेल्स सारी चेकआउट कर देना। वंस अगेन आई वांट टू थैंक सिंपली लर्न फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सारी डिटेल्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। विद दैट सेड हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स हमको चाहिए अगर हम लोग एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो नंबर 1 पर मैंने यहाँ पर रखा है एक्सेल को। एक्सेल अकेला अगर आप लोगों ने सीख लिया देन यू आर एन अमेजिंग डेटा एनालिस्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार एक्सेल यूज मत करो, ये तो कोडिंग से करो, ये तो पैंडास से करो। मैं भी ऐसा कई बार सुनता हूँ जब मैं एक्सेल यूज कर रहा होता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं यार तुम कोडर होकर एक्सेल यूज कर रहे हो। हाँ भाई, कोडर होकर एक्सेल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम बचाता है, मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरा टाइम एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, इसलिए मैं एक्सेल यूज करता हूँ। अगर मुझे एक काम एक्सेल में 5 क्लिक्स में होके मिल रहा है तो क्यों मैं 50 क्लिक करके आईडी खोलूं? क्यों मैं अपने आप को जो है एक बहुत बड़ा कोडर दिखाकर एक नया प्रोग्राम बनाऊं, उसको लिखूं, उसको रन करूं, किसी के साथ शेयर भी अगर मैं करूंगा तो उसको भी जो है आईडीई सेटअप करनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल्स मारने पड़ेंगे। क्यों इतना ज्यादा पेन लेना है जब मैं अपनी एक एक्सेल अपने बिजनेस हेड के साथ शेयर कर सकता हूं। इवन वो भी उसको खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आजकल ऑर्गेनाइजेशन वाले लैपटॉप्स में बिल्ट इन आता है इफ यू आर यूजिंग विंडोज। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको मैक और लिनक्स के लिए भी मिल जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब एक्सेल एक बहुत बड़ा समंदर है। बहुत सारे लोगों को लगता है एक्सेल में सिर्फ जो है कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, बट एक्सेल इज मच 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 मोर देन दैट। एक्सेल में इनफैक्ट एआई भी आ रहा है। बहुत सारी चीजें एक्सेल की ही सहायता से मुमकिन होंगी आने वाले टाइम में। तो हाँ, कहीं ना कहीं जो एक्सेल है वो एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन हाँ आपको एक्सेल तभी यूज करना है जब वो आपका टाइम बचा रहा है और अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा है। एक्सेल के अंदर आप लोग अलग अलग फॉर्मूलाज को देखो, उसी के साथ साथ आप एक्सेल के अंदर कैसे पिवट टेबल्स बनानी है इसको देखो, किस तरह से एक्सेल में आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो ये देखो, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन एक्सेल का बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, ये बहुत इजीली बन जाते हैं एक्सेल के अंदर। डुप्लीकेट्स कैसे निकालना है ये सीखो, फिल्टर करना सीखो डेटा को, किस तरह से आप शॉर्टकट के थ्रू, जैसे कि अगर आपके पास एक टेबल है, बीच में कहीं भी आप क्लिक करो, ऑल्ट डी F दबाओ तो आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। ये शॉर्टकट्स कभी कभी एक डेटा एनालिस्ट को रटे हुए होना चाहिए। यस यू हर्ड दैट राइट, रटे हुए होने चाहिए कुछ शॉर्टकट्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि फिल्टर लगाना मुझे ऑलमोस्ट अपनी सारी एक्सेल एप्लीकेशंस में पड़ता है, तो मैंने मेमोराइज कर लिया कि भाई ऑल्ट डी F दबाओ और फिल्टर्स पाओ। कौन ऊपर जाके क्लिक करेगा फिल्टर्स में? तो ये सारी कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको सीखते सीखते आएंगी। अब मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि अगर आप एक्सेल कर रहे हो तो एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है। उसमें VBA भी होता है, मैक्रोस भी होती हैं। आप प्रोग्रामेटिकली एक चीज को रिपीट कर सकते हो यूजिंग VBA और मैक्रोस का इस्तेमाल करके आप एक एक्शन को रिपीट कर सकते हो। आप एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपने एक बार क्लिक किया, फिर आप 5वें सेल से कॉपी करके डेटा वहां पर दोबारा पेस्ट कर रहे हो और इस एक्शन को आपको 50 बार रिपीट करना है, तो आप इसकी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट इनिशियली आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर करके जो एक्सेल के बेसिक्स हैं वो सीखो और उसके बाद आप लोग मैक्रोस रिकॉर्ड करने पड़ जाओ। एक्सेल अपने आप में मैं कहूंगा डेटा एनालिस्ट का एक बहुत बड़ा टूल है और मैं कहीं ना कहीं इसको स्विस आर्मी नाइफ की तरह देखता हूँ यार। इसके बाद दूसरी स्किल को जो मैंने रखा है वो है कोडिंग। हाँ, कोडिंग, यू हर्ड दैट राइट। अभी मैंने कहा था कि जो डेटा एनालिस्ट है वो एडवांस कोडिंग नहीं करता, मॉडल्स नहीं बताता है, बट समटाइम्स कोडिंग कैन बी अ लाइफ सेवियर। क्योंकि भाई देखो, आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिसके लिए ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, ना कोई फंक्शनैलिटी होगी। आपको यार काश ये चीज मैं 500 बार रिपीट कर लेता या फिर प्रोग्रामेटिकली मैं इसको इस टाइम पर रन कर देता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। सिर्फ एक बेसिक प्रोग्रामिंग सीखकर आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप बेसिक पाइथन सीखे, बेसिक लिनक्स के कुछ कमांड सीखे, बिलीव मी 3 महीने में आप एक कॉपी पेस्ट डेवलपर बन जाएंगे, एक फुली फ्लेज्ड डेवलपर नहीं बनेंगे। लेकिन एक डेटा एनालिस्ट अगर आपकी जो प्राइमरी जॉब है वो है, तो आप एक कॉपी पेस्ट कोडर बन ही सकते हो और आप एक बेसिक पाइथन सीखकर और बेसिक लिनक्स सीखकर अपने जो रोजमर्रा के डेटा एनालिस्ट वाले काम है वो निपटा सकते हो। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अपना 10 आवर वाला पाइथन कोर्स जो कि मैंने बनाया है, आप लोग इसको जरूर देखना। इसमें मैंने पाइथन के बेसिक्स से शुरू किया है। अगर आपके पास देखने का टाइम ना हो तो कम से कम डिस्क्रिप्शन में से हैंडबुक डाउनलोड कर लेना, चीट शीट डाउनलोड कर लेना। मैंने हैंडबुक खुद लिखी है, चीट शीट भी लिखी है, हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, तो आप ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। फिर इसके बाद पैंडास एंड नमपाई होता है पाइथन में, जो कि आपको ऑलमोस्ट कुछ भी डेटा
डेटा से करने में हेल्प करता है। आप अपने डेटा को एक्सेल से रीड कर सकते हो, एक्सेल में डंप कर सकते हो। लिटरली इसमें एक फंक्शन होता है pd.toExcel जो कि आपको एक्सेल में डेटा डंप करने की फैसिलिटी प्रदान करता है। तो पैंडास जरूर सीखो, और इसके लिए मैं आपको 10 मिनट्स ऑफ पैंडास जो कि ऑफिशियल पैंडास की डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज है वो रेकमेंड करूंगा। आप लोग पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर अगर आप लोग की प्राइमरी जॉब डेटा एनालिस्ट है तो मैं आपको ज्यादा नहीं कोडिंग में घुसने के लिए रेकमेंड करूंगा। आप बस इतना सीख लो कि आपका काम हो जाए। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, क्या आप लोगों को मैथमेटिक्स आनी चाहिए? तो बहुत सारे लोग इसका जवाब ना देते हैं, बट डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मेरे हिसाब से आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड आप लोग सीख लो। उसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। जरा सोचो, एक ऐसा डेटा एनालिस्ट पता ही नहीं है कि एवरेज ऑफ नंबर्स क्या होता है। और यहाँ पर सिर्फ एवरेज नहीं, एवरेज तो बहुत बेसिक होता है, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिक्स आप लोग सीखो कम से कम। हाइंस की एक बुक आती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पीएचडी कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है स्टैटिस्टिक्स का मास्टर बन जाना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को एक सफल डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। फिर क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। वो नोट्स काफी कमाल के हैं यार। आप लोग उन नोट्स को अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी लीनियर अलजेब्रा में। फिर एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ्स करके बाय अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी ने बहुत बढ़िया बुक लिखी है प्ले विद ग्राफ्स करके, जो कि आप लोगों को ग्राफ्स के बेसिक्स बताती है। अब आपको यार ग्राफ्स में क्यों करूं, मैं तो एक डेटा एनालिस्ट हूं। हाँ, आप ग्राफ इसलिए करो क्योंकि आप डेटा एनालिस्ट हो। आपको डेटा को विजुअलाइज कराने के लिए अलग अलग तरह के ग्राफ्स बनाने पड़ सकते हैं, फिर चाहे वो आप एक्सेल से बनाओ या किसी और टूल से बनाओ। अब इसके बाद अगला टूल जो मैं बोलना चाहूंगा वो है पावर बीआई और टैबलू। मुझसे अगर आप पूछोगे कि यार मैं कंफ्यूज हूं, दोनों में से कुछ भी बता दो, तो मैं आपसे कहूंगा पावर बीआई कर लो। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। दूसरी चीज ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के साथ जैसे कि एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट कर जाता है। फिर जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट इज हेविली इन्वेस्टिंग इन एआई, और माइक्रोसॉफ्ट में आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे एआई टूल्स आने वाले हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में मे बी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आ भी चुके हो बहुत सारे और एआई टूल्स। और मेरे हिसाब से एआई का इस्तेमाल अगर आप आज की तारीख में नहीं कर रहे हो तो आप लोग पीछे रह जाओगे, इस बात की गारंटी है। अब इसका मतलब ये नहीं है टैबलू को नहीं सीखना है। टैबलू में डैशबोर्डिंग बहुत बढ़िया होती है। टैबलू के अपने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ऐसे हैं जो कि शायद आपको पावर बीआई में देखने को नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। हमें स्टार्ट करना है पावर बीआई से, उसके बाद हम टैबलू में स्विच करेंगे, और उसके बाद हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स में से जो भी हमें अच्छा लगेगा दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए उससे अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। अब इसके बाद आप लोगों को एसक्यूएल आनी ही आनी चाहिए। एटलीस्ट आप बेसिक क्वेरीज को तो समझे ही समझे। अब आप में से कई लोगों को लगेगा यार मैं कोडिंग वाला बंदा नहीं हूं। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार मैं कोडिंग करता नहीं हूं, तो यार मैं तो डेटा एनालिस्ट हूं, मैं टूल्स वगैरह यूज कर लूंगा, कोडिंग मुझे नहीं करना है। आपको सीक्वल सीखनी पड़ेगी। आपको सीक्वल की बेसिक क्वेरीज के बारे में पता होना चाहिए कम से कम। यार आप एक डेटा स्टोर से डेटा तो निकाल लो, एंड इट्स रियली वेरी सिंपल। जो एसक्यूएल के बेसिक्स हैं वो बहुत सिंपल है। मैं नहीं बात कर रहा हूँ एडवांस जॉइंट्स की, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का काम दिया जाए, मैं नहीं बात कर रहा हूँ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की। बेसिक सीक्वल सबको आनी चाहिए। और देखो ज्यादा आता है तो अच्छी बात ही है, ठीक है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया तो आप जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ो, एफिशिएंटली कैसे डेटा निकालना है आप इसके बारे में भी बात करो। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग आज हो और आप उसमें किस हिसाब से क्वेरी यूज हो रही है उस पर उंगली उठाते हो तो अच्छी बात है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिलेगा बहुत जल्दी कि यार ये इंसान एक डेटा एनालिस्ट है और ये जो है कोडिंग भी समझता है, एसक्यूएल समझता है, हमारे कोडर्स की गलती निकालता है, देन दिस गाय डिजर्व्स अ रेज। आपको डेफिनेटली सैलरी हाइक मिलेगी, आपको डेफिनेटली रेज मिलेगी, आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। अब सीक्वल में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कौन सा सीखना है। माई सीक्वल सीखूं, पोस्टग्रेस सीक्वल सीखूं, एमएस एसक्यूएल सीखूं, क्या सीखूं? मैं रेकमेंड करता हूं आप माई एसक्यूएल से स्टार्ट करें क्योंकि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। माई एसक्यूएल वर्कबेंच इज अमेजिंग। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप लोग क्वेरीज वगैरह रन कर सकते हो। फिर ओपन सोर्स भी है उसका कम्युनिटी वर्जन, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो पेड टूल्स तो आपको वो प्रोवाइड करते ही हैं। मेरे हिसाब से माई सीक्वल इज अ ग्रेट स्टार्ट अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं एसक्यूएल। उसके बाद पोस्टग्रे भी देख लो आप, उसके बाद आप लोग एमएस सीक्वल भी देख लो, सब कुछ आप लोगों को सिमिलर लगेगा। बट जो माई एसक्यूएल है वो काफी इजीली आप लोगों को चीजें करा देगा। अगर आप लोग थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हो और इजी करना चाहते हो अपनी लर्निंग्स को तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग PHP माई एडमिन को भी डाउनलोड कर लो। बहुत इजीली डाउनलोड हो जाता है, सिंपली डाउनलोड है, जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, आप डाउनलोड कर लो। एक्चुअल में आप विजुअलाइज कर पाओगे अपने डेटा को, सीक्वल का डेटाबेस किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। आपने मान लो एक एसक्यूएल क्वेरी
क्वेरी चलाई, उसका क्या फर्क पड़ा आपके डेटा पे, आपको देखने को मिलेगा। एक वेब इंटरफेस होता है, तो इतना आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप लोग एडवांस लेवल में अपने आप को जाता हुआ देख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो ये थे एट अ वेरी हाई लेवल कुछ टूल्स जो कि आप लोगों को आने चाहिए अगर आप लोग एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछें क्या डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेशंस हेल्प करती हैं, कुछ हद तक हेल्प करती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको क्या आता है वही मैटर करता है। अगर आपके पास डिग्रीज हैं भर भर के, आप कहते हो यार मैं IITian हूँ, मैं जो है टॉपर ऑफ द बैच हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, आपसे कोडिंग करवा लो, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो आपकी वैल्यू नहीं है यार, ठीक है। एंड दे डोंट केयर कि यार आपके पास कौन सी सर्टिफिकेशन है, कौन सी डिग्री। इवन आई विल नॉट केयर कि अगर मैं मैनेजमेंट में होऊंगा किसी कंपनी की, तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे काम कराना है ना। और अगर किसी के पास डिग्री थोड़ी सी कम है लेकिन उसका काम जो है एकदम लाजवाब है, उसकी डेडिकेशन लाजवाब है, देन डेफिनेटली ही इज वर्थ हायरिंग। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। तो इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा ये कहकर कि देखो भाई, ये जो जर्नी है ना, ये एक बड़ी जर्नी है, लंबी जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया 2 महीने में सीख गए। 2 महीने में यू कैन स्टार्ट, लेकिन उसके बाद आप जितने प्रोजेक्ट्स करते जाओगे ना एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर, जितना डेटा एनालाइज करते जाओगे, जितना कॉम्प्लेक्स लेवल के काम करते जाओगे, उतना आप लोगों को क्लैरिटी आती जाएगी और उतना ज्यादा आप लोग फिर डिसीजन मेकिंग में अच्छे होते जाओगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों का मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।